नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक, सबसे लेटेस्ट टॉपिक, जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं पर नहीं पता है लोगों को चीज़ें। तो आज मैं इसके ऊपर क्लैरिटी देना चाहूँगा, डिटेल में बात करना चाहूँगा। इसका टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, ऑल्सो यू कैन से बिटकॉइन। सो बिटकॉइन क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक, हॉट फेवरेट टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट तक सुनिएगा वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो से आपकी बहुत सारी नॉलेज जो है इन्हांस होने वाली है। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, दूसरों को भेजिएगा, बताइएगा। ठीक है, डू शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जो बिटकॉइन के अंदर यूज़ हो रही हैं और जिसके बिना बिटकॉइन पॉसिबल नहीं है, या आई कैन से कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो है क्रिप्टोग्राफी, या जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जिसको हम एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या एनक्रिप्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, सो एनक्रिप्शन यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट एनक्रिप्शन इज अ कोडेड लैंग्वेज, जो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही समझ में आती है, और कोई भी पर्सन अगर उस लैंग्वेज को या उस कोड को रीड करना चाहे तो उसे नहीं समझ में आती। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि टेररिस्ट जो हैं एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, तो टेररिस्ट एक दूसरे अपने साथियों के नाम जो है कोड में लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम राजा, शेरा, ठीक है, और मे बी हाथी और चीता, समथिंग लाइक दैट। ऐसे वो कोड लैंग्वेज या कोड नेम यूज़ करते हैं, जिससे दोनों रिसीवर और सेंडर को बात समझ में आ जाती है, पर और कोई पर्सन उस चीज़ को सुनता है तो उसको समझ में नहीं आती है। ठीक है, सो ये क्या एक बहुत बड़ा प्राइवेसी एनहेंसमेंट फीचर, टेक्नोलॉजिकल फीचर ये है जो बिटकॉइन में है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, दैट्स अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलटी जिसको बोलते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी को अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं तो ये टेक्नोलॉजी को आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर 40 फ्लैट हैं, और अगर सारे फ्लैट होल्डर्स को मैं एक एक डायरी दे दूं, और वो डायरी के अंदर वो सारे फ्लैट होल्डर्स अपने बाकी के सारे 39 फ्लैट होल्डर्स के जितने भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हैं वो सभी 40 के 40 लोग अपनी डायरी में लिखें कि किसके पास कितनी फिलहाल कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी किसने न्यू बाई की, कौन सी प्रॉपर्टी किसने सेल की, किसको की। तो इससे क्या है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 40 के 40 लोगों के रिकॉर्ड्स 40 के 40 लोगों के पास हैं। तो इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स का जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी रिकॉर्ड्स अब सब लोगों के पास है। यानी कि एक्चुअल में बिटकॉइन में तो जैसे लाखों सर्वर्स होते हैं जहां पे वो सारे रिकॉर्ड्स एक ही साथ में अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीएलटी। अब इसका वही है कि यूज़ क्या है वो मैं आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा। इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो इम्यूटेबल यानी कि नॉन मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई इसमें फ्रॉड, चीटिंग, चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक बंदे ने फ्रॉड कर लिया पर वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड 40 के 40 लोगों के पास है, तो प्रैक्टिकली मतलब फ्रॉड या मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये लॉन्च क्यों हुई। ठीक है, तो एक अब आपको बता दूं भाई, क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन, सो बिटकॉइन इज वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है इट्स अ डिजिटल करेंसी विच इज इशूड ऑन द ब्लॉकचेन एंड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई अगर बिटकॉइन, एक बंदा था 2008 में, उस बंदे ने 2008 में बिटकॉइन लॉन्च कर दिया और उसने लिमिट लगा दी कि 21 मिलियन बिटकॉइंस उसने लॉन्च कर दिए, 21 मिलियन बिटकॉइंस। ठीक है, अब वो 21 मिलियन बिटकॉइंस उसने क्या किए, फॉर एग्जांपल 1 लाख सर्वर्स पे डाल दिए, तो 1 लाख सर्वर्स पे वो 21 मिलियन बिटकॉइंस का रिकॉर्ड अब आ चुका है। ठीक है, और वही बिटकॉइन अब ट्रेडेड हो रहा है। तो पहली बात तो ये समझिए कि 1 लाख सर्वर्स पे उसका रिकॉर्ड है कि वो किस किस के पास है, क्या है, और वही बिटकॉइंस कि जो मालिक हैं वो आपस में बिटकॉइंस ट्रेड करने लग गए एज अ करेंसी, लेन देन, बाई सेल वगैरह, ट्रेड वगैरह करने लग गए एज अ करेंसी। ठीक है,
सो और वो जो ट्रेड होने लग गए और वो सब जो था ना, वो सब क्रिप्टोग्राफी में था, मतलब एनक्रिप्टेड था, यानी कि प्रिवेसी उसमें आपको मिल रही है कि सिर्फ वो लेजर वाले को या सर्वर वाले को और ओनर को ही पता है कि वो किसका बिटकॉइन है, बाकी और किसी को पता नहीं चल सकता। तो एक तो आपका मैनिपुलेशन भी खत्म हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और प्राइवेसी भी आ गई। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से बिटकॉइन या एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई। सो आपको और बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी, ऐसे दुनिया में और हजारों हजारों करेंसीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें कल को तो आप भी लॉन्च कर सकते हैं, या मैं चाहूँ तो मैं भी लॉन्च कर सकता हूँ अपनी यूँ करेंसी पर। कोई उसमें अलग इश्यूज आते हैं कि भाई वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसको बाद में आप कभी टेकअप करेंगे। अभी के लिए खाली क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो अभी तक अगर आपको बातें समझ में आ रही हूँ, पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। सो बात करते हैं कि क्यों बनाई गई। उसका मेन रीज़न ये था कि लोग जो है ये सेंट्रल बैंक्स जो है, आपको पता है इंडिया के अंदर जो आरबीआई है उसी के पास सिर्फ करेंसी की पावर है, करेंसी इशू करने की, करेंसी मेंटेन करने की, करेंसी की पावर सिर्फ आरबीआई के पास है। तो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हो गए और बोला कि ये तुम्हारे सिर्फ अकेले के पास ही हक क्यों हो करेंसी को मेंटेन करने का। ये करेंसी को मेंटेन करने का हक हम सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बहुत लोगों के हाथ में ये हक दे देते हैं। मतलब 21 मिलियन जो बिटकॉइंस हैं वो सबके वो सब लोग उसके ओनर्स हैं। ठीक है, एक बंदा ओनर नहीं है, मतलब एक ही बंदा इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, सब लोग मिलके हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, और इसमें एक और बहुत बड़ा रीज़न इन्होंने दिया था कि आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से न्यू करेंसी प्रिंट करते रहते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाता है और लॉस उसका पूरे कंट्री को बेयर करना पड़ता है। तो वो इन्फ्लेशन भी क्यों हो और करेंसी प्रिंटिंग भी क्यों हो, तो हम क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे जिसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी होगी, उससे ज़्यादा प्रिंट या इशू नहीं की जाएगी। जैसे बिटकॉइन में 21 मिलियन यूनिट्स हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा यू कैन नॉट, मतलब इशू हो ही नहीं सकती है वो। ठीक है, तो सबसे पहला ये डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट था, भाई सेंट्रल बैंक्स के पास पूरी पावर क्यों हो, ये पॉइंट था। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन हो गया कि भाई लिमिटेड सप्लाई होगी, प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अच्छा प्राइवेसी पॉइंट आपको मिल गया क्योंकि आप ट्रांजैक्शंस आराम से कर सकते हैं विदाउट लेटिंग एनीबडी नो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसमें मिल गए कि भाई इसमें आपको मैनिपुलेशन का या रिकॉर्ड ऑल्ट्रेशंस का या सेफ्टी का कोई इशू नहीं रहने वाला है। ठीक है, और मेन तो क्या है, आपने परसेप्शन चेंज कर दिया कि भाई करेंसी इज नाउ नो लॉन्गर ओनली अ गवर्नमेंट मैटर, करेंसी कैन बी ऑफ नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो, प्राइवेट प्लेयर्स इन द सेंस डिसेंट्रलाइज, यानी एक गवर्नमेंट के अलावा भी कोई करेंसी चीज़ जैसी हो सकती है। तो ये आपने एक न्यू परसेप्शन या न्यू पैराडाइम आपने सेट किया। ठीक है, सो ये सब रीजंस की वजह से मेन तो क्या करेंसी ये लॉन्च की गई थी। बिटकॉइन जो सबसे फेमस हो गई है, अदर क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो देयर। ठीक है, सो अब ये बात हो गई कि क्यों लॉन्च की गई थी। अब दूसरी बात ये है कि भाई अब आप क्रिप्टो करेंसी अगर आपको बाय करनी है तो आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो भाई आप बहुत सारे ब्रोकर से, जो ब्रोकर्स हैं उनसे बाय कर सकते हैं, फिनटेक के ऐप्स हैं उनसे आप बाय कर सकते हैं, P2P प्लेटफॉर्म से उनसे बाय कर सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओवर द काउंटर बाय कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के ऐप्स आती हैं, वॉलेट्स आते हैं, ठीक है, उससे बाय कर सकते हैं। तो इसमें विथ KYC और विदाउट KYC दोनों टाइप के परचेजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, या क्यों आपको क्रिप्टो करेंसी अभी अभी एक एक इमर्जिंग या बडिंग स्टेज के ऊपर है, या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, या क्या ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर चैलेंजेस क्या हैं वो सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज, या लोग जो आके बोलते हैं कि भाई इसके अंदर कोई बैकिंग नहीं है। भाई 21 मिलियन बिटकॉइंस है तो 21 बिलियन बिटकॉइंस के पीछे अंडरलाइन में कुछ है नहीं, मतलब इट्स अ वर्चुअल करेंसी है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, मतलब पीस ऑफ पेपर भी नहीं, मतलब इट्स नथिंग, कि जब तक लोग इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रखते हैं तब तक इसकी वैल्यू है, बाकी यू कैन नॉट गो एंड रिडीम और इनकैश इट फॉर समथिंग एल्स। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई आप आरबीआई के जो नोट हैं, करेंसी है, तो उसमें आरबीआई लिख के देती है कि हम आपको इतने इतने रुपए पे करेंगे। तो भाई अगर आप जाएं और जाके आरबीआई के पास 1 करोड़ ले जाएं और आप आरबीआई को बोले कि भाई मेरे को 1 करोड़ का आप गोल्ड दे दो, तो आरबीआई आपको प्रोवाइड कर देगी।
ठीक है। पर बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ना उससे कोई रेंट आता है, ना उससे कोई डिविडेंड आता है, ना उससे कोई प्रॉफिट्स आते हैं, ना कोई एक्टिविटी हो रही है, ना कोई बैकिंग है, ना कोई गोल्ड है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एयर, मतलब इट्स जस्ट हवा है। ठीक है, सबसे पहला तो ये इसका ड्रॉबैक बोल लो या चैलेंज बोल लो। दूसरा इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर वोलेटिलिटी और स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि कभी आप रेट सुनेंगे कहाँ पहुँच गया, कभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बिकॉज इट्स प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि अंडरलाइंग अंदर में तो कुछ है नहीं ना भैया। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो, रह सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस कोई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है और एकदम से बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करते, क्योंकि इट्स नॉट प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यूसेज वैल्यू भी उसकी है। ठीक है, पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में देर इज जस्ट अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग। ठीक है, तो इससे इससे बबल्स भी क्रिएट होते हैं, वोलेटिलिटी भी रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके रेगुलेटरी इश्यूज। तो भाई कोई भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब पूरा प्राइवेट नेटवर्क पे ट्रेड होता है, मतलब गवर्नमेंट को पता तक नहीं चल सकता कि किसके पास कितने बिटकॉइन है, कौन है, क्या है। जो आप ऐसे आपको बता दूं कि अगर आप बिटकॉइन के ओनर बनते हैं बिना केवाईसी के, तो पूरे वर्ल्ड में कोई आदमी की ताकत नहीं है कि पता लगा सके कि बिटकॉइन के को कौन मालिक है। ठीक है, कौन मालिक है या किसने किसको बेचा है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड होता है, कोई भी नहीं बता सकता एक्सेप्ट फॉर दी ओनर, क्योंकि पूरा ये इनक्रिप्टेड रहता है, पूरा कोडेड लैंग्वेज में रहता है। और वो कोडेड लैंग्वेज जो है उसका जो की रहता है, पासवर्ड वगैरह रहता है, वो सिर्फ ओनर को ही पता रहता है। तो अब आप ये समझिए कि बहुत बड़ा शिफ्ट लाने वाला है, इन द सेंस कि जो आपका इलीगल एक्टिविटीज़ का भी जो पैसा रहता है या ब्लैक मनी रहता है। तो पहले तो क्या था, ब्लैक मनी अगर आपको 100 करोड़ ट्रांसफ़र करने हैं तो 100 करोड़ के लिए आपको 100 करोड़ का कैश का बॉक्स ट्रांसफ़र करना पड़ता था, जो कि आपके इलीगल एक्टिविटी का मनी या ब्लैक मनी वगैरह जो भी है। ठीक है, पर अभी तो आपको 100 करोड़ ट्रांसफ़र करने तो यू जस्ट नीड टू प्रेस अ बटन, मतलब 100 करोड़ के बिटकॉइन आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वन ओनर फ्रॉम वन ओनर टू द अदर ओनर। यू डोंट नीड टू ट्रांसफ़र कैश। ठीक है, यू डोंट नीड टू मेक बैंकिंग एंट्री, यू डोंट नीड टू मेक एनईएफटी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी इंटरनेट फैसिलिटी है, जो कि अब हर कंट्री के अंदर है, ऑल कंट्रीज़, वहाँ पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनवर्ड आउटवर्ड बोथ वेज। ठीक है, विदाउट एनी बडी इन द वर्ल्ड नोइंग। कोई पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बता सकता कि ये कौन बिटकॉइन का कौन मालिक है और किसने किसको बेचा है, क्योंकि पूरा एनक्रिप्ट, मैंने बोला ये पूरा कोडेड रहता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आप बोलोगे कोडेड है तो भाई ये इसमें मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैनिपुलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 1 लाख सर्वर्स के अंदर रिकॉर्ड्स चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज भी हो गया है और कोडेड भी हो गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स का इसके ऊपर कोई बस नहीं चलता, रेगुलेशन नहीं चलता, लीगल इश्यूज इसमें बहुत हैं, इन्फोर्समेंट्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है वो उन्होंने लोगों को बहुत बेवकूफ़ भी बहुत बनाया है कि आपको 15% 20% प्रॉफिट देंगे, आप हमारे इन्वेस्ट कर दीजिए वगैरह वगैरह करके। बहुत आपने हज़ारों स्कैम सुने होंगे, बिटकॉइन के अंदर स्कैम होते हैं। उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों लोग बिटकॉइन में घुसते हैं, बिटकॉइन को बिना समझते हुए भी लोग उसमें घुसते हैं। ठीक है, तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा, सॉरी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कॉमन मैन जो है उसको नहीं समझ पाता। और ऑब्वियसली मेरी एडवाइस है कॉमन मैन को कि लेना भी नहीं चाहिए उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट्स जो है, वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स है, उनको मिर्ची क्यों लगी हुई है इतनी। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी आरबीआई ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया है क्रिप्टो करेंसी को। अमेरिका में भी इस तरह से है, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड को मिर्ची लगी हुई है क्रिप्टो करेंसीज की वजह से, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन। जो पहले पैसे के मालिक सिर्फ आरबीआई हुआ करते थे, या यूएस के अंदर पैसे के मालिक सिर्फ फेड हुआ करते थे, फेडरल रिजर्व, अब वो नहीं रह गया है। करेंसी के मालिक भी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं, मतलब करेंसी इज इशूड ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज़ एक्सेप्टेड बाय लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, जिसका कोई एक मालिक नहीं है और ना उसमें एक्स्ट्रा प्रिंटिंग होने वाली है। ठीक है, सो एक प्राइवेट करेंसी इन सर्कुलेशन आ चुकी है। ठीक है, जो जो कंट्रोल्ड बाय 1 लाख सर्वर्स है, तो वो एक बहुत बड़ी मिर्ची उनको लग रही है। दूसरा उनको ये लग रहा है कि
भाई मनी मैटर्स के ऊपर हम फाइनल अथॉरिटी थे, तो अभी फाइनल अथॉरिटी का स्टेटस हमारा चैलेंज हो चुका है, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ऑल्टरनेटिव आ गए हैं। ऑल्टरनेटिव, दिस इज यू कैन से कि जो अपनी नेशनल करेंसी है उसका ऑल्टरनेटिव आ गया है। मतलब हो सकता है 5, 10, 15 साल बाद कोई ऐसा ऐसा टाइम आ जाए कि भाई आप जाके कुछ सामान खरीदो, तो शायद आप पूछो कि भाई पेमेंट आपको आईएनआर में चाहिए या क्रिप्टो में चाहिए। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव करेंसी की तरह गवर्नमेंट्स इसको देख रही हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे रीजंस हैं जो गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि ये हमारे कंसर्न्स हैं, दिखाती हैं कि ये हमारे कंसर्न्स हैं। तो वो क्या कंसर्न्स हैं? एक कंसर्न है कि गवर्नमेंट बोलती है भाई हम इसमें रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई सेबी आरबीआई जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, तो रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए जा सकते, इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंप्लेंट्स एंटरटेन नहीं करवा सकते हैं, रिट्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट्स बोलती है कि ये ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करना आसान बनाएगा। ठीक है, अभी कैश भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े अमाउंट्स भी आप क्रिप्टो में इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि बबल्स क्रिएट होते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, स्पेक्यूलेशन होता है, ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, फिर और गवर्नमेंट बोलती है कि इस पे टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसमें इश्यूज आते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का भी कुछ गवर्नमेंट्स बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, कि अगेंस्ट द कंट्री ये पैसा यूज़ किया जाएगा या इस तरह से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह के अंदर। ठीक है, ये सारे जो हैं रीजंस या ये सारे डिफ़िकल्टीज फेस होती है गवर्नमेंट्स को, या गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि हम इसमें कंसर्न है। कितना सही है कितना गलत है थोड़ा आप भी बताइएगा। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग को ये वीडियो? ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, कुछ ख़राब लगे, क्या आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सो अभी लास्ट 2 टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है किस किस को नहीं लेनी चाहिए, और ये भी बता दूंगा कि फिर किस किस को लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि किसको नहीं लेनी चाहिए। सो 99% ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट बाय क्रिप्टो करेंसी। आपको मैं लिस्ट भी बता देता हूँ। जिन लोगों का लो रिस्क टॉलरेंस है उनको नहीं लेनी चाहिए, जिनके लो इनकम है उनको नहीं लेनी चाहिए, जिनका भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा नहीं बना है, सेविंग्स नहीं है, उनको नहीं लेनी चाहिए, जिनके पास लोन चल रहा है, जिनने डेट ले रखा है उनको क्रिप्टो नहीं लेनी चाहिए, जिनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है उनको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जिनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम उनका जॉब या सैलरी है उनको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत इम्पल्सिव बायर्स होते हैं, जो बहुत एक्सेसिव रिस्क टेकर्स होते हैं उनको नहीं लेनी चाहिए, जिनका गैम्बलिंग बिहेवियर है उनको नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब मतलब मेजॉरिटीली आप समझ लो कि जिनको नहीं ही लेनी है। मैं आपको सिंपल सा ये बता देता हूँ कि क्या प्रैक्टिकली मैंने क्लेम किया है इस चैनल के ऊपर कि मेरे सारे वीडियोस जो है वो प्रैक्टिकल रहेंगे। क्या करना है रियल लाइफ के अंदर वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग तो होगा बट रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी मैं सिखाऊंगा। तो मैं आपको सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस को कौन ले सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। भाई अगर आपका नेटवर्थ टोटल पैसे आपके पास मतलब लोन वोन काट वाट के टोटल 10 करोड़ रुपए से अगर आपके पास कम है तो आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं घुसना है, नहीं घुसना है। और जिसके पास 10 करोड़ रुपए एंड अबव भी हैं वो भी अपने नेटवर्थ का 1, 2, 3% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में कृपया करके ना लगाएं, क्योंकि वो इजीली डूब सकता है। ओनली इन्वेस्ट द मनी इन क्रिप्टो विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। ठीक है, तो 10 करोड़ से नीचे वाले कृपया करके ना लगाएं। ठीक है, बहुत लोग को बहुत बड़ा नंबर लगेगा पर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आपके पास 1 करोड़ है और मैंने कहा है कि 1, 2, 3% से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, तो वैसे भी 1 करोड़ वाले को तो 3% भी नहीं लगाना चाहिए, 1% ही लगाना चाहिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो 1 करोड़ वाला अगर 1% भी लगा देता है 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये क्रिप्टो के अंदर वैसे भी लगा के आप वैसे भी क्या बादशाह बन जाओगे। समझ में आ रहा है? क्या टाइकून बन जाओगे। मतलब अगर वो 5 गुना भी हो जाते तो वो 5 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आपको ये पर वो लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो उससे ज़्यादा आपके ये एडवाइजरी है कि भाई ना घुसे इसके अंदर। ठीक है, क्यों लोग घुसते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा कि जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है या जो नहीं मैनेज कर सकते वो भी इसमें घुस रहे हैं।
तो आप बताइएगा कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें सही बोल रहा हूँ, या जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है, आपने होते हुए देखा है कि नहीं देखा है, या मैं कोई फालतू बयानबाजी कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ और ये कोई काम की बात बोली और आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने आगे ग्रुप्स पे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो क्यों लोग घुसते हैं इसके अंदर, वो सबसे पहले बता देता हूँ। लोगों को गेट रिच क्विक चाहिए कि भाई फटाफट फटाफट अमीर हो जाए, फटाफट हमारा 5x 10x 20x 50x 100x हमारा अमाउंट हो जाए। ठीक है। ये लालच से वो घुसते हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा आ जाए। इस प्योरली लालच से, मतलब ये ग्रीड से वो घुसते हैं जहाँ पे वो उल्टा फंसते हैं। ठीक है। दूसरा वो जो है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि अरे वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, पूरा गांव पूरा शहर कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप फोमो भी बोल सकते हैं, या इसको आप हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल भी बोल सकते हैं। इस रीज़न से घुसते हैं, मतलब मैं आपको क्या रीज़न से लोग घुस रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने आपको कट ऑफ भी बताया है कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए से कम है तो आप नहीं घुसेंगे, और 10 करोड़ भी अगर हैं तो 1-2% से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगाने हैं। क्यों लगा रहे हैं वो भी मैंने आपको 2 रीज़न बताए। एक तो बहुत गेट रिच क्विक जो है वो रीज़न है, दूसरा एक ये रीज़न है कि भाई फोमो होता है, और फोमो के साथ साथ आपका ये एक हर्ड मेंटालिटी भेड़ चाल भी होती है। ठीक है। दूसरा, लोग समझते ही नहीं है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बस लोगों को बस देख के बस सुंदर सुंदर सा मीठा मीठा सा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको एक्सपर्टीज़ नहीं है, कुछ कख उनको पता नहीं है। तो उस हिसाब से वो घुसते हैं, तो वो भी फिर मार खाते हैं। ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई अब मेरे पास अगर ले से 50,000 रुपये है तो मैं किस में डालूं, भाई रियल एस्टेट में तो डाल नहीं सकता, तो वो क्रिप्टो ट्राई कर लेते हैं कि भाई उनको लगता है कि एक्सेसिबल है, क्योंकि रियल एस्टेट आजकल इतनी महंगी हो चुकी है, गोल्ड है, गोल्ड भी महंगा हो चुका है। तो ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी तो क्या फ्रैक्शनल वगैरह भी ले सकते हैं सब ऐप वैप के थ्रू, पर उसके अंदर भी वो ऐप वाले ही ज़्यादा कमाते हैं, आप तो नहीं कमाते हैं, क्योंकि वो ऐप वाले भी अपना फीस मोटा तासा काट लेते हैं। 50,000 5,000 10,000 15,000 20,000 अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो ऐप्स के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो लोग इस वजह से भी बहुत घुसते हैं कि भाई 50,000 से मैं कौन सा फ्लैट खरीद लूँगा, तो भाई चलो भाई क्रिप्टो में ही लगा देते हैं। लोग यही नहीं समझते कि 50,000 को अगर आप 10 15 20 25 दफ़ा जमा कर लेंगे, 50,000 रुपये अगर आपके 15-20 लाख हो जाते हैं इस तरह से, तो 15-20 लाख का एक डाउन पेमेंट भर के फिर ईएमआई करा के आप फ्लैट के ओनर बन सकते हैं, जो मच मच 100 टाइम्स बेटर चीज़ होती है। ठीक है। वो ये समझते नहीं है लोग। नेक्स्ट रीज़न है कि जो लोग ऑलरेडी डेट के अंदर हैं या लोन या ईएमआई के अंदर हैं, वो लोग ना मतलब बेसिकली डिस्परेशन के अंदर भी बहुत होते हैं कि भाई ऑलरेडी वो दिक्कत में होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो उन्हें लगता है कि भाई ये कोई ऊपर से भगवान ने कोई जादू की पुड़िया भेजी है जिससे हम कर लेंगे और हमारा ये बेड़ा पार करा देगा और हमारे डेट से निकाल देगा, हमें माला माल कर देगा, हमारा कर्ज उतर जाएगा, लाइफ हमारी बदल जाएगी। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो भाई ये रीज़न से वो घुस जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ एक और जो है कि वो स्पेक्यूलेटिव मेंटालिटी, जो ये आजकल आपका ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये तो एफएनओ का भी बाप है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन भी क्यों खराब चीज़ है, वो भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। मेरी बहुत एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर। ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड, मेरी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर भी। तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो, तो मैं उसके ऊपर भी, आप लिखिएगा कमेंट्स में, तो मैं बना दूंगा। ठीक है। तो एफएनओ पे जो स्पेक्यूलेशन लोग करते रहते हैं, नशा जो लोगों के लिए बन चुका है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये उसका बाप है। ये स्पेक्यूलेशन में फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी बाप है, बाप का बाप है। ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन के लिए, एड्रेनलिन रश के लिए, नशे के लिए, रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, मज़े के लिए, ऐश मौज मस्ती के लिए, गैम्बलिंग के लिए ये लोग करते हैं। बहुत लोग कूल दिखने के लिए भी ये करते हैं। ये भी सर मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। अगर आपको लगता हो कि भाई बंदा सही बात बोल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ सही बात बोली है। और अगर अगर आपको लगता है कि मैं फालतू थियोरेटिकल बातें कर रहा हूँ तो बता दीजिएगा कि नहीं, आपने जो बोला वो गलत बोला था। ठीक है। पर एक रिक्वेस्ट है कि जी ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। तो अगर आप लोग को ये मेरी बातें सही लग रही हो तो आगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे आगे के लिए इनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट है कि भाई ये पीयर प्रेशर के अंदर कि भाई दोस्त भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, चाचा मामा सब कर रहे हैं। ठीक है। बहन भाई सब कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं कूल दिखने के लिए।
ठीक है। सोशल मीडिया पे इसी की बातें हैं, न्यूज़ में इसी की बातें हैं, और वो सोशल मीडिया पे वो तो दिखाते भी इस तरह से हैं कि ये इसने इतने डाले थे तो इतने हो गए, इतने डाले थे इतने हो गए, ये तो इतना अमीर हो गया, इसने गाड़ी खरीद ली, इसने बंगला खरीद लिया वगैरह। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, पीयर प्रेशर है, ये सब भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर घुस रहे हैं। अगर मैं आपको फिर से बता दूं, किसको क्रिप्टो करेंसी में घुसना है, जिसके पास 10 करोड़ एंड अबाउ नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यानी लोन वगैरह आपका अगर आपके ऊपर है तो वो कट करा के भी 10 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो उसका 1-2% तक आप क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी भी अगर किसी को एडवाइजरी चाहिए तो बिकॉज ऑफ माई वेरियस प्रोफेशनल सर्विसेज आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू सच काइंड ऑफ एडवाइजरी। ठीक है, तो वो दे कैन कनेक्ट वाया व्हाट्सएप टू मी। ठीक है, और 10 करोड़ से कम जिसके पास है तो भाई उसके लिए एडवाइस है कि भाई पहले 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएं, उसका अरेंजमेंट करें, उसका इनकम का अपना अरेंजमेंट करें, इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, इनकम बढ़ा के खर्चे लिमिटेड रख के सेविंग करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप पहले 10 करोड़ तक पहुंचे। 10 करोड़ पहुंचने के बाद में फिर आपको क्या करना है, क्रिप्टो कौन सा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा बाद में। पहले 10 करोड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आगे भी आपको कोई वीडियोस चाहिए कोई टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।